आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत के महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम को लेकर एक बेहद बड़ी और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। अब तक हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भारत का पहला स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मानते थे, लेकिन नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत एक सिर्फ फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान नहीं बना रहा, बल्कि आज से ही उसने भविष्य के सिक्स जनरेशन तकनीकों के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो इंजन बे है और उसके प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि भविष्य में उसमें वेरिएबल साइकिल इंजन लगाया जा सके। वहीं ये तकनीक दुनिया के सबसे बड़े और एम्बिशियस प्रोग्राम्स में से एक है और भारत भी अब इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करना चाहता है। दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक मानती हैं वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी को, और भारत भी एमका के लिए इसी को कंसीडर कर रहा है। तो आखिरकार एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या खास होने वाला है, वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों भारत अभी से 2040 के दशक की जरूरतों को ध्यान में रखकर विमान विकसित कर रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। पहले हम बात करते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। हाल ही में हम सब ने जब इसके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वाले मुद्दे पर बात करी तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि अब चीजें जरूरत से ज्यादा फास्ट होंगी और हमें शायद डिले देखने को ना मिले। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है एक अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर है, जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना को ऐसी क्षमता प्रदान करना है जो वर्तमान में कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। हालांकि एमका मार्क 1 में हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल होता नजर आएगा, लेकिन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 में भारत और फ्रांस मिल करके एक नया इंजन विकसित करेंगे। ये इंजन फ्रांस की सैफरॉन और भारत की जो GTRE है इसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा और इसकी शक्ति 110 से लेकर 130 किलो न्यूटन तक हो सकती है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि कहानी सिर्फ एक नए इंजन तक सीमित नहीं है। असल कहानी इस इंजन की डिजाइन फिलॉसफी में छिपी हुई है। रिपोर्ट्स की बात माने तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो आरएफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, इसके आने के बाद बहुत नई चीजें जो है वो अनवील हुई हैं। दरअसल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमें जो मॉड्यूलर कोर डिजाइन है वो देखने को मिलने वाली है, या यूं कह लें कि इस प्रोग्राम में हमें मॉड्यूलर इंजन बे तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। भारत इस नए इंजन को भी मॉड्यूलर कोर इंजन अवधारणा पर विकसित कर रहा है। सामान्य तौर पर जब किसी लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाया जाता है तो वो एक निश्चित पीढ़ी की तकनीक के लिए तैयार किया जाता है। भविष्य में यदि कोई पूरी तरीके से नई इंजन तकनीक आती है तो विमान को भी बड़े पैमाने पर मॉडिफाई करना पड़ता है उसको अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ इंजन के बाहरी ढांचे, माउंटिंग पॉइंट्स और विमान में उपस्थित उसकी जो फिटिंग है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि भविष्य में अंदर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बदलकर नई तकनीक अपनाई जा सके। यानी भविष्य में यदि भारत वेरिएबल साइकिल इंजन विकसित कर लेता है तो पूरे विमान को दोबारा रीडिजाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ इंजन का मुख्य कोर बदलकर नई तकनीकी को शामिल किया जा सकेगा। अब सवाल आता है कि आखिरकार ये वेरिएबल साइकिल इंजन होता क्या है, क्यों इसकी इतनी हाइप है और क्यों हर देश इसको प्राप्त करना चाहता है। आज दुनिया के अधिकांश जो लड़ाकू विमान है वो पारंपरिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करते हैं। इन इंजनों की कार्य प्रणाली लगभग निश्चित होती है, लेकिन वेरिएबल साइकिल इंजन एक ऐसा इंजन है जो मिशन की आवश्यकता अनुसार अपना व्यवहार बदल सकता है। इसे आसान भाषा में समझे तो जब विमान लंबी दूरी की उड़ान भर रहा हो या गश्त कर रहा हो तब इंजन बचाना जरूरी होता है। तब इंजन खुद को ऐसे मोड में बदल देता है या बदल सकता है जहां इंजन की खपत काफी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही लड़ाई की स्थिति पैदा होती है, तेज गति की आवश्यकता होती है या दुश्मन के विमान को इंटरसेप्ट करना होता है, तो वही इंजन तुरंत हाई थ्रस्ट मोड में पहुंचता है। यानी एक इंजन दो अलग अलग इंजनों जैसा व्यवहार करता है, और यही वेरिएबल इंजन साइकिल या वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी है और वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक से ईंधन दक्षता में 25 से लेकर 30% तक सुधार हो सकता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर कोई लड़ाकू विमान कम ईंधन में अधिक दूरी तय कर सकता है तो उसकी ऑपरेशनल क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि ज्यादा कॉम्बैट रेडियस होगा, ज्यादा एंड्योरेंस और लंबे समय तक मिशन में बने रहने की क्षमता हमें वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन वेरिएबल साइकिल इंजन का एक बड़ा रहस्य इसके थर्ड स्ट्रीम सिस्टम में छिपा होता है। पारंपरिक इंजनों में सामान्य तौर पर दो एयर फ्लो पैथ होते हैं, लेकिन वेरिएबल साइकिल इंजन में एक अतिरिक्त एयर फ्लो चैनल जोड़ा जाता है जिसे थर्ड स्ट्रीम कहा जाता है। ये अतिरिक्त एयर फ्लो जरूरत के अनुसार इंजन के अलग अलग हिस्सों में भेज सकता है हवा को, यानी कि अतिरिक्त एयर फ्लो जरूरत के हिसाब से कहीं भी पहुंच सकता है। इससे इंजन वास्तविक समय में अपनी क्षमता और प्रदर्शन को बदल सकता है, और यही तकनीक इसे पारंपरिक इंजनों से एक कदम आगे लेके जाती है।
अब बात करते हैं उस वजह की जिसके कारण अमेरिका, चीन और अन्य बड़ी शक्तियां इस तकनीक को भविष्य की लड़ाइयों के लिए अनिवार्य मानती हैं। भविष्य में जो लड़ाकू विमान होंगे वो केवल मिसाइलों और बम को बरसाने वाले प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, बल्कि उनमें अत्याधुनिक शक्तिशाली एसा रेडार्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होंगे, सेंसर फ्यूजन नेटवर्क्स होंगे, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को फायर करने की कैपेबिलिटी भी हो सकती है। तो ये सिस्टम सभी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और अत्यधिक गर्मी भी पैदा करेंगे। और वहीं वेरिएबल साइकिल इंजन का जो थर्ड स्ट्रीम सिस्टम है वो काम आएगा। यह अतिरिक्त गर्मी को नियंत्रित करने में मदद करेगा और विमान के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सुरक्षित रखेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो भविष्य के लेजर हथियारों, हाई एनर्जी सिस्टम को संचालित करने के लिए वेरिएबल साइकिल इंजन लगभग अनिवार्य माना जा रहा है और अमेरिका इस क्षेत्र में कदम ऑलरेडी बढ़ा चुका है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस का XA-100 और पैट एंड विटनी का XA-101 इंजन इसी प्रकार के एडेप्टिव इंजन तकनीकों पर आधारित हैं। इन इंजनों को भविष्य के अमेरिकी लड़ाकू विमान जैसे कि एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर, जिसको हम एनगैट के नाम से जानते हैं, उसके लिए विकसित किया जा रहा है। और इसीलिए अगर भारत एमका को अभी से वेरिएबल साइकिल इंजन के लिए तैयार लेता है या कर रहा है, तो ये दिखाता है कि भारत अभी दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियों के समान दीर्घकालिक रणनीति को अपना रहा है। हम सिर्फ आज का फायदा नहीं देख रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। हालांकि ये रास्ता इतना सरल नहीं है। वेरिएबल साइकिल इंजन केवल हार्डवेयर का मामला नहीं है, इसके लिए अत्याधुनिक फेडैक यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता होगी। ये सॉफ्टवेयर वास्तविक समय में इंजन के तापमान, एयर फ्लो, थ्रस्ट, बाईपास रेशियो और इंजन दक्षता को नियंत्रित करेगा। और एक तरीके से कहें तो भविष्य का इंजन केवल मशीन नहीं होगा, बल्कि एक स्मार्ट और लगातार बदलने वाला सिस्टम होगा। इसके अलावा सामग्री विज्ञान यानी मटेरियल साइंस की भी एक बड़ी चुनौती सामने आएगी। वेरिएबल साइकिल इंजन में तापमान और थर्मल स्ट्रेस सामान्य इंजनों की तुलना में कहीं अधिक होगा। इसीलिए भविष्य में सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट यानी CMC जैसी उन्नत सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी और ये मटेरियल्स अत्यधिक तापमान सह सकते हैं और इंजन के प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं। भारत और फ्रांस इसी में सहयोग कर रहे हैं और भविष्य में इंजन विकास को एक मजबूत आधार भी मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एमका को किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि ये देखना चाह रहा है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आए उनको अडॉप्ट किया जाए और एमका को और ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए। अब एमका के साथ शुरुआत में तो हमें F414 ही देखने को मिलेगा, लेकिन भविष्य में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, हमें जो 6th जनरेशन इंजन है वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये परियोजनाएं सफल होती हैं तो एमका केवल भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो आने वाले कई दशकों तक लगातार अपग्रेड किया जा सकेगा। और यही शायद वजह है कि भारत आज से ही एक विमान नहीं बना रहा है, बल्कि भारत एक वायु शक्ति की नींव रख रहा है जो भविष्य में हमारे लिए बहुत काम आएगी। तो आप वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।